श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानते हैं कि इंसान किस प्रकार से कर्म में बंधता है और इससे कैसे मुक्त हो सकता है? आज के वीडियो में हम गीता के श्लोक 29 पर चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म करने वाले और ज्ञानवान व्यक्ति में क्या अंतर होता है और अहंकार कैसे हमें बंधन में डालता है। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 28 पर चर्चा की थी, जहां श्री कृष्ण ने समझाया था कि तत्वज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के गुणों को समझता है और कर्म में खुद को कर्ता नहीं मानता। अब आज हम श्लोक 29 पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि आम व्यक्ति क्यों और कैसे कर्म में बंध जाता है। श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते गुणसम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालेत्। इसका अर्थ है कि जो लोग प्रकृति के गुणों से भ्रमित होते हैं, वे गुणों के अनुसार किए गए कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे अज्ञानी लोगों को उनके कर्मों में भ्रमित न करे। इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि साधारण व्यक्ति जो प्रकृति के गुणों को नहीं समझता, वह अपने कर्मों से बंधा रहता है। उसकी यह सोच होती है कि वह स्वयं करता है, जो उसे मोह और बंधन में डालती है। ज्ञानी व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उन लोगों को न भ्रमित करे जो इस सत्य से अनजान है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29। ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने का निषेध। श्लोक 29। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयत्। उच्चारण की विधि। प्रकृतय गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृत्स्नविदः मंदान् कृत्स्नवित् न विचालयत्। 29। प्रकृतय अर्थात प्रकृति के, गुण सम्मूढ़ा अर्थात गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, गुण कर्मसु अर्थात गुणों में और कर्मों में, सज्जन्ते अर्थात आसक्त रहते हैं, तान अर्थात उन, अकृत्स्नविदः अर्थात पूर्णतया न समझने वाले, मंदान अर्थात मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृत्स्नविद अर्थात पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी, न विचालित अर्थात विचलित न करे। अर्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 29। व्याख्या। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। गीता 14वें अध्याय के 6 से 8वें श्लोक तक। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ता, अविद्वांस और कर्म संज्ञानाम, अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पालौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान् कृत्स्नविदो मंदान्। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं
नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों, पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत्स्नविदः, पूर्णतया न जानने वाले कहा गया है, और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान, मंद बुद्धि कहा गया है। कृत्स्नविन विचालित गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामनामता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करें, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्त, विद्वान और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोष्यत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ भगवान ने न विचालित पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। गीता 18:12। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं चेष्टा मात्र होती हैं। गीता 3:33। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। परिशिष्ट भाव अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो? उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है। संबंध जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के श्लोक 30 में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का रहस्य उजागर किया है। इसमें वे बताते हैं कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करके कैसे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल हम श्लोक 28 पर चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अपनी आज की सीख को कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं, तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पाने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से शेयर करें
और इस अनोखे ऑफर का फायदा उठाएं। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।